नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको कक्षा 8वीं के सोशल साइंस पेपर में 80 में से दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को एंड तक देखना है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर आपको मिल सके। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पेपर इस प्रकार से आने वाला है। 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 80 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप इन्हें पहले पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली गूगल ओपन करना है एंड गूगल पर आपको सर्च करना है RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है? RN स्टडी मसाला गूगल पर सर्च करना है कक्षा 8वीं का पेपर डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही आप ये लिखते हो तो दोस्तों आपके सामने ये RN स्टडी मसाला का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो इस पेज पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये आपके सामने RN स्टडी मसाला का होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिएगा RBC बोर्ड एग्जाम 2023 RBC क्लास 8 मॉडल पेपर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 8वीं के पेपर दोस्तों आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली क्या सर्च करना है? RN स्टडी मसाला, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों पेपर के लिए देखिएगा यहाँ पर जो है सेक्शन A आने वाला है। सबसे पहले आपके एग्जाम में यहाँ पर जो खंड अ आएगा। ठीक है दोस्तों, खंड अ में कैसे सवाल दे के देखिएगा। पहला सवाल दे रखा है 1 से लेकर 6 तक, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला सवाल है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम दोस्तों मुगल यानी कि मुगल का जो बादशाह था वह था औरंगजेब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? दोस्तों जो मराठा की शक्ति थी दोस्तों शिवाजी ने। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व की 90% जनसंख्या लगभग कितने परसेंटेज भाग पर निवास करती है? विश्व की पूछ रहे तो यहाँ पर जो है लगभग 30% पर, और जो 70% है वो यहाँ पर जल है। ठीक है दोस्तों, चलिए राजस्थान में प्रथम रेल कब चली? दोस्तों राजस्थान में प्रथम जो रेल है, जो ट्रेन है, वो कब चली दोस्तों? वह चली थी 1874 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 साल के कितने सरकारी बच्चे जो है नौकरी करते हैं? तो कितने बच्चे दोस्तों नौकरी करते हैं, काम करते हैं दोस्तों? लगभग जो है यहाँ पर 40 लाख, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास है वो किस जिले में किया गया है? आपको पता है राजस्थान के अंदर मेट्रो कहाँ चलती है? जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर दोस्तों सेकंड प्रश्न दे रखा है खंड बी। खंड बी में यहाँ पर देखिएगा अति लघुतात्मक प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो पहला देखिएगा 1950 में क्या हुआ था कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी कर देना है। दिक्कू दोस्तों, दिक्कू क्या है? दिक्कू एक दोस्तों बाहरी जो लोग हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे। विलियम जॉन्स दोस्तों, विलियम जॉन्स का संबंध किससे है? तो ये जो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्राचीन संस्कृति का सम्मान उन्होंने किया था। और पंडित रमाबाई दोस्तों, इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पेपर का PDF दोस्तों मिल जाएगा rnstudymathal.com से, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर दोस्तों सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति करना। जैसे यहाँ पर दे रखा है, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था कब से कब तक कायम रही? दोस्तों 1990 से, यानी कि 1990 से 2002 तक दोस्तों कायम रही थी। ठीक है, एक अथवा एक, अब इसमें दे रखा है एक संसाधन, क्या भरेंगे यहाँ पर? इसमें भरेंगे संसाधन अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसके वस्तु, उससे एक दोस्तों क्या बनाती है? वस्तु बनाती। ठीक है, नेक्स्ट अंग्रेजों ने आदिवासियों को क्या किया दोस्तों? जंगली, यहाँ पर जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया। पहले उन्होंने बताया जंगली, और यहाँ पर जो बर्बर यानी जो ब्रूटल है वो यहाँ पर बताया। ठीक है, लोग ही एक सबसे बड़े क्या होते हैं? राष्ट्र के सबसे बड़े क्या होते हैं? यानी कि जो लोग ही सबसे बड़े क्या होते हैं? संसाधन होते हैं राष्ट्र के। किसी भी देश के दोस्तों लोग क्या होते हैं? सबसे बड़े यानी जो है रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य क्या होता है? कि सरकारी रिकॉर्ड रखना। ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड रखना एवं बैठक की क्या करना है, जो है बैठक की जितने भी जो कागजात है, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, उनको दोस्तों क्या है, लिखना होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा सेक्शन बी आता है, सेक्शन सी आता है। ठीक है दोस्तों, सेक्शन सी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए? पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने
लघुतरात्मक प्रश्न है। ये जो 3 नंबर का सवाल होने वाला है। देखिए दोस्तों, अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव से ब्रिटिश संसद ने पूछताछ क्यों की थी? तो दोस्तों पूछताछ का कारण था कि उसने जो भारत के जो सेवा है ना, उनके दौरान जो अवैध रूप से निजी संपत्ति एकत्रित करने और जो है इन्होंने दोस्तों भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे उनके बारे में बताना था। तो ये वाला सवाल भी कर लेना दोस्तों, इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, ठीक है। वर्नाकुर दोस्तों क्या था? वर्नाकुर दोस्तों होता है, ये सब दोस्तों आमतौर पर क्या होता है कि जो मानक भाषा से अलग है, किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। यानी कोई स्थानीय भाषा है उसके लिए यहाँ पर चिन्हित करते हैं। आपकी राय में कैलिको अधिनियम का ये नाम कैलिको अधिनियम क्यों रखा गया? इस नाम के बारे में क्या पता चलता है कि कौन से कपड़े पर पाबंदी लगाई गई थी? दोस्तों ये इंग्लैंड में दोस्तों जो भारतीय जो सूती वस्त्र थे ना, उसमें कैलिको कहने के कारण दोस्तों, यानी इंग्लैंड में जो भारत के जो सूती वस्त्र थे उसके बारे में ये कैलिको अधिनियम रखा गया था। अब इस अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड में प्रयोग की गई दोस्तों भारत की जो सूती वस्त्र थे वो छींट के प्रयोग पर पाबंदी लगाई जानी थी दोस्तों। अंग्रेज सेना के भारतीय सिपाही ब्रिटिश भूनीति से दोस्तों क्यों नाराज थे, ये बताना है। भू राजस्व प्राप्ति की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब और कहाँ पर लागू की गई थी? तो ये आपको बताना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। जो यहाँ पर जो भू राजस्व था इसके दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त दोस्तों इसने शुरू किसने की थी? यानी शुरू की दोस्तों, यानी कि चार्ल्स कॉर्नवालिस शुरू की थी। कब शुरू की दोस्तों? 1793 में शुरू की, ठीक है। बंगाल के प्रांत में यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। भारत में सौर ऊर्जा के भविष्य उज्जवल भविष्य के कोई 3 कारण लिखने हैं, ये बताने दोनों। भारत में कृषि का महत्व क्या है? बहुत सारे महत्व लिख देंगे दोस्तों। भारत कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? कौन सा उद्योग है दोस्तों? ये जो लोह इस पर ना आधुनिक उद्योग का दोस्तों जो है कौन सा उद्योग है? तो लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं के नाम लिखना। जैसे भामाशाह रोजगार सृजन योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, बहुत सारी योजनाएं आप लिख सकते हैं। खनिज आधारित लघु उद्योग क्या है? और राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज का नाम लिखना है। तो ये आपके खनिज बहुत सारे, जैसे यहाँ पर जो है रॉक फॉस्फेट है, बहुत सारे आप खनिज आप लिख सकते हैं, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम बहुत सारे दुर्ग देखिए, बूंदी दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, स्वर्ण किला है, मेहरानगढ़ किला है, गागरोन किला है, सोनागढ़ किला है दोस्तों, जूनागढ़ है, ठीक है, मेहरानगढ़ वगैरह लिख सकते हैं दोस्तों। जल महल है, ये तो महल है, ठीक है। दुर्ग के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। राजस्थान में जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण को बताना था, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता से देखो, धर्मनिरपेक्षता क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अन्य दूसरे व्यक्ति के प्रति धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। धर्म से संबंधित सभी प्रकार के दोस्तों वर्चस्व को समाप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। 2 जगह बताई जिसमें लोकतंत्र के स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य होती है। हमें नए कानून की जरूरत क्यों होती है? जल को प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण वस्तु क्यों माना गया? दोस्तों जल है तो जीवन है, जल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल हमें दोस्तों शुद्ध वायु यानी प्राण वायु के बाद जल महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जल के बिना मानव और पशु पक्षियों तथा कृषि वनस्पति आदि किसी के लिए जीवन की कल्पना निरर्थक लगती है। ओके, स्पष्ट कीजिए कि वर्तमान भारत में कानून की समानता है। देश के लिए कानून बनाने के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इसका गठन कैसे किया जाता है, ये भी आपको बताना है। एंड दोस्तों एक सवाल दे रखा दोस्तों, राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना। जैसे यहाँ पर श्रीगंगानगर है, जैसलमेर है और जोधपुर है। तो अब दोस्तों अब जो है राजस्थान के दोस्तों जो है 19 नए जिले जुड़े हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नया जो है मैप अलग बनेगा। तो यहाँ पर जो है पहले देखिएगा, यहाँ पर देखो श्रीगंगानगर अपना जिला कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? श्रीगंगा यहाँ पर देखो, यहाँ पड़ता है श्रीगंगानगर, ठीक है। यहाँ पर जो श्रीगंगानगर पढ़ देना। जैसलमेर देखो ये अपना जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ही देना। एंड जोधपुर दोस्तों, जोधपुर कौन सा? जोधपुर दोस्तों ये वाला है, ठीक है। चलिए इस तरीके से दोस्तों आपको भरना रहेगा। एंड खंड द आता है दोस्तों, राजस्थान में 1857 जो क्रांति थी उसके क्या कारण रहे थे, ठीक है, 6 नंबर का सवाल है। और 1857 के जो विद्रोह को कैसे दबाया गया था? ये जो क्रांति है दोस्तों 1857 का जो विद्रोह या फिर स्वतंत्रता संग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा आपके। आपराधिक न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? फौजदारी कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार बताना है। ये आपका अत्व वाला सवाल दे रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल उपलब्धता की समस्या को बताते हुए संकट के बारे में लिखना है। और मृदा के निम्नीकरण के कारण व इसका निवारण बताना है, ठीक है। बंगाल विभाजन क्यों किया गया और इसके क्या परिणाम निकले?
पहले विश्व युद्ध में भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े थे, ये आपको बताना है दोस्तों। ये आपका एक मॉडल पेपर था। अब विद्यार्थी सोचेंगे दोस्तों क्या ये रियल पेपर है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपका रियल पेपर नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एक मॉडल पेपर है। क्या दोस्तों, इट्स ओनली अ मॉडल पेपर। ठीक दोस्तों, ये क्या है, सिर्फ एक मॉडल पेपर है। ऐसा आप ना सोचे दोस्तों कि ये पूरा रियल पेपर है। दोस्तों ये आपका सैंपल पेपर आप मान सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों सभी दोस्तों क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरा सेम टू सेम पेपर आए। ये मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो चलेगा, वीडियो लाइक करें, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको उसका पीडी मिल जाएगा। वैसे दोस्तों मैंने RN स्टडी मसाला का लिंक दे रखा है, वहाँ पर सभी विषय के पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।